आपको बुलंदशहर और प्रतापगढ़ लेकर चलेंगे। सबसे पहले बुलंदशहर लेकर चलेंगे, जहां पर साजिद सैफी हिंदी खबर सहयोगी सीधे लाइव इस वक्त हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। साजिद, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यूपी में दिनों दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीज ठीक भी हो रहे हैं, क्या पूरी अपडेट, क्या पूरी जानकारी? देखिए जसवीर, अगर बुलंदशहर की हम बात करते हैं तो बुलंदशहर में अब तक 103 मामले हैं जो कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। इनमें 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 61 ऐसे मरीज हैं जो ठीक हो गए। आपने ठीक कहा कि कोरोना का जो संक्रमण है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन राहत की खबर यह है कि लगातार मरीज जो है वो इसमें ठीक भी हो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी मरीजों का ठीक हो जाने को देखते हुए इसके संक्रमण को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। हम लोगों को सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। हमको जो सरकार की मंशा है उस पर कहीं ना कहीं खरा उतरना होगा। हमको एक जागरूक नागरिक का परिचय देने के लिए अभी भी सामाजिक दूरी बनाकर रखनी होगी। जिस तरह से आज अलविदा का दिन था, ये अगर मुस्लिम समुदाय की बात की जाए तो 2 दिन बाद ईद का त्योहार है, और अलविदा का जो जुमा है इसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो लोग हैं, जो अकीदतमंद है, वो अपने ईश्वर, अपने अल्लाह की इबादत करते हैं, सामूहिक नमाज अदा की जाती है। लेकिन जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है जसवीर वो बढ़ रहा है, तो जिला प्रशासन की ओर से पहले ही शांति समिति की बैठक की गई, मुनादी करा के लोगों को जागरूक किया गया कि जैसे आप हर जुमे की नमाज को अपने घर में अदा कर रहे हैं, वैसे ही आपको अलविदा की जो नमाज है वो भी घर में अदा करनी पड़ेगी। इसलिए इसके लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी जो प्रशासन है उसने न सिर्फ शांति समिति की बैठक में उनसे मशवरा किया, बातचीत की, बल्कि उन लोगों से अपील की कि वो भी अपील करें कि मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में नमाज अदा करें। तो अलविदा का आज दिन है, लोग अपने घर में हैं। जिस तरह से लगातार जो सामाजिक दूरी है उसका अनुपालन सरकार भी चाहती है कि अगर बाजार भी खुलते हैं तो मास्क जो है वो अनिवार्य है, सामाजिक दूरी जो है वो बनाकर रखनी होगी। अब तो अगर आज की बात की जाए तो मुख्यमंत्री की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि अगर मास्क आप नहीं लगाकर निकलेंगे और घर से बाहर बिना मास्क के निकलेंगे तो आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। तो ये वो तमाम कदम है जो इसके संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमें जागरूक नागरिक का परिचय देना होगा। निश्चित तौर पर साजिद, बहुत अहम जानकारियां आपने दी हैं। मैं प्रतापगढ़ का रुख करूंगा। मनीष ओझा हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनीष, आपके पास प्रतापगढ़ से क्या कुछ ताजा अपडेट है? क्या यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं? कितने लोग ठीक हुए हैं? क्या है पूरी जानकारी? जी, आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में अभी तक टोटल 56 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें 12 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। तो वहीं पे 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। बाकी 42 लोगों का अभी भी जो है इलाज कोरोना संक्रमण की वजह से चल रहा है। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार शासन, प्रशासन, हम, आप, सरकारें पूरी कोशिश कर रही है, लोगों को अवेयर, जागरूक कर रही है, क्या यहाँ पर पालन हो रहा है? इन सब चीजों का बेहद जरूरी है ये होना। जी, लॉकडाउन में परदेशियों के आवागमन के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां प्रतापगढ़ में उड़ती दिख रही हैं। बराबर प्रतापगढ़ में आपराधिक घटनाएं भी हो रही हैं, मारपीट भी हो रही है, क्योंकि जो बाहर से लोग आए हैं वो आपस में ही भिड़ रहे हैं और लगातार यहाँ पर अपराध में भी वृद्धि हो रही है और कहीं ना कहीं हर दूसरे दिन किसी न किसी की हत्या भी हो जा रही है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की तो प्रतापगढ़ में बराबर धज्जियां उड़ रही हैं। साजिद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार प्रवासी मजदूरों से 1-to-1 बातचीत कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और हिंदी खबर के तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस तरीके से मनीष हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं प्रवासी मजदूरों के आने की वजह से उड़ रही हैं, जितनी जिम्मेदार सरकार है उतने जिम्मेदार क्या प्रवासी मजदूर भी हैं, माना जाए? देखिए जसवीर, बहुत अहम सवाल आपकी ओर से पूछा गया। मैं आपको बता दूं कि सरकार चाहती है कि किसी तरह से जो कोरोना का संक्रमण है उस पर काबू पाया जा सके, कोरोना से जंग जीती जा सके, कोरोना पर काबू पाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि लोग जो सामाजिक दूरी है उसे नहीं समझ रहे हैं और जो कोरोना का खतरा है उसे नहीं समझ रहे हैं। हमने कई रिपोर्ट ऐसी ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक हमारी ओर से तस्वीर किया गया, उसमें भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें लोग सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ना सिर्फ वो उन लोगों को वाहन मुहैया कराएं, बल्कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया जाए। जब हम उन्हें बताएंगे, जागरूक करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका अनुपालन कराया जा सकेगा। चूंकि कोरोना एक ऐसी महामारी है, अगर हम सामाजिक दूरी का अनुपालन नहीं करेंगे तो वो हमें छुएगी और उसका जो खतरा है उससे वाकिफ अभी तक कई जो लोग नहीं है, जिन्हें जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं,
साथ ही एक और बात गौर करने की है कि जिस तरह से हमारे ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में कई चीजें सामने आई, जिला प्रशासन यहाँ से अलग अलग जनपदों के लिए वाहनों की सुविधा करा रहा है, वाहन मुहैया करा रहा है, बसों में जो यात्री हैं उनको सवार करके उनके गंतव्य जनपद भेज रहा है। लेकिन जसबीर, आज भी बुलंदशहर में एक सड़क हादसा हुआ है। गुजरात से ये मजदूर बताए जा रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर, 22 ऐसे प्रवासी मजदूर थे जो यूपी के फरुखाबाद के नगीना जा रहे थे। वो सड़क हादसा बुलंदशहर के अहमदगढ़ में हुआ है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती देती है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो सीमाएं हैं वहां मजदूरों को उन लोडिंग वाहनों पे उतार लिया जाए, उनके लिए बसों की व्यवस्थाएं कराई जाए, उनकी जो मेडिकल परीक्षा है वो कराई जाए, उसके बाद उन्हें गंतव्य जनपद के लिए रवाना किया जाए। लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है जिस तरह बुलंदशहर में हादसा हुआ, ये प्रशासन के लिए चुनौती है और प्रशासन को इन पर काबू पाना होगा, तभी हम इस संक्रमण को रोक पाएंगे। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मास्क न लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना रखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता के लिए एक अहम कदम सरकार की ओर से उठाया गया है। चुनौतियां सिर्फ कम नहीं हैं, चुनौतियां हम सभी के सामने भी हैं। जो प्रवासी मजदूर या आम जन जो गरीब है, बेसहारा है, असहाय है, अगर उसे रोटी ही नहीं मिलेगी तो सबसे पहले वो ये कहेगा कि अगर मैं भूखा ही मर जाऊंगा तो कोरोना से क्यों डरूं। सबसे पहले तो मेरी जरूरत है मूलभूत जो रोटी है, जो उसे नहीं मिल पा रही, जो तमाम रिपोर्ट्स आप दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों ही सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े, तमाम अपडेट साझा किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।